प्लास्टिक मेमोरीज एपिसोड 7। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सुकासा को दिखाया जाता है जो पिछली रात काजुकी और उसके बीच बातों को याद करता है। उसके बाद सुकासा मन में कहता है ठीक है, अब मैं इज़ला से डेट पर चलने के लिए पूछूंगा। उसके बाद सुकासा इज़ला के पास जाकर उसे गुड मॉर्निंग विश करता है और इज़ला को कहता है, इज़ला मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम्हारा थोड़ा टाइम मिलेगा? तभी सुकासा कपड़ों को देखकर हैरान हो जाता है और इज़ला से पूछता है, क्या तुमने सारे कपड़े खुद ही धोए हैं? इज़ला हाँ करती है। इज़ला कहती है ये कोई बड़ी बात नहीं है। आगे इज़ला पूछती है, पूछो तुम्हें क्या पूछना था? सुकासा कहता है जैसा कि हमारा कल डे ऑफ है, क्यों ना। इतना कहते ही सुकासा का ध्यान इज़ला के हाथ में अपनी अंडरवियर पर जाता है और वो इज़ला से अपनी अंडरवियर छीनने लगता है। सुकासा कहता है मैं तुम्हें अपने अंडरवियर नहीं धोने दे सकता। ये सुनकर इज़ला शर्मा जाती है और कहती है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुकासा कहता है पर मुझे है। उसके बाद सुकासा वहाँ से अपने सारे अंडरवियर लेकर चला जाता है। उसके बाद उसे याद आता है कि वो इज़ला के साथ डेट पर जाने के लिए पूछना भूल गया। अगले सीन में हमें सुकासा को दिखाते हैं जहाँ पर वो अपने मेल ऑफिस स्टाफ के साथ बैठा होता है और कहता है मैं सोच रहा हूँ कि मैं इज़ला के साथ डेट पर चलने के लिए पूछूं। ये सुनकर हनाडा को छोड़कर सारे उसे मना कर देते हैं। उसके बाद हनाडा कॉन्स्टेंस को कहता है कि वो सुकासा को कोई एडवाइस दे, जिस पर कॉन्स्टेंस कहता है जब तक तुम अपनी बात को सही ढंग से रख पाओ और ऑनेस्ट रहोगे, मैं श्योर हूँ इज़ला तुम्हारी फीलिंग्स को समझेगी। सुकासा ये सुनकर खुश हो जाता है। उसके बाद जब सुकासा खुश होता है और अपने डेस्क पर जा रहा होता है तभी उसका ध्यान इज़ला पर जाता है जो सुकासा का डेस्क साफ़ कर रही होती है, लेकिन इज़ला से गलती हो जाती है। उसने सुकासा के पेपर फेंक दिए होते हैं। जब इज़ला को उसकी गलती पता चलती है तो उसे बुरा लगता है। उसे देखकर सुकासा मन में कहता है मैं डेट पर चलने के लिए बाद में पूछ लूँगा। अगले सीन में हमें इज़ला और सुकासा को दिखाते हैं जहाँ पर सुकासा कहता है इज़ला मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इज़ला कहती है मुझे भी कुछ ज़रूरी बात करनी है। सुकासा को थोड़ी टेंशन हो जाती है और वो इज़ला से पूछता है क्या बात करनी थी। इज़ला एक जगह पर गाड़ी रोक कर कहती है मुझे लगता है हम खो गए, मुझे नहीं पता घर कैसे जाना है, हमें क्या करना चाहिए? सुकासा थोड़ी ढीली स्माइल लेता है और कहता है तुम्हें नेविगेशन सिस्टम ऑन कर लेना चाहिए। इज़ला कहती है मुझे अच्छा दिखना था इसलिए मैंने वो ऑन नहीं किया। सुकासा कहता है नेविगेशन सिस्टम ऑन कर लेने से तुम बुरी नहीं बन जाओगी। ये कहकर सुकासा साई भरता है। अगले सीन में हमें सुकासा को दिखाते हैं जो हनाडा, रेन, जैक और कॉन्स्टेंस के साथ वॉशरूम में होता है, जहाँ पर हनाडा कहता है तुमने अभी उससे डेट पर चलने के लिए नहीं पूछा। उसके बाद हनाडा सुकासा को कोने में ले लेता है और कहता है जो दिन तुम्हारे पास आ जाए ये बस एक बार ही आता है। हनाडा सुकासा को कुछ बोलने ही नहीं देता। हनाडा कहता है अब इज़ला के पास दोबारा जाओ और उससे पूछो। सुकासा कहता है मैं उसे किसी और दिन पूछ लूँगा। हनाडा कहता है ये आज ही होगा। अगले सीन में हमें इज़ला को दिखाते हैं जिसे देखकर सुकासा भी उसके पास आ जाता है और इज़ला से कहता है क्या हुआ इज़ला, तुम थोड़ा डाउन लग रही हो। इज़ला कहती है आज मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। सुकासा कहता है इसके बारे में चिंता मत करो, ठीक है, तुम आज अलग सा बिहेव कर रही हो। इज़ला कहती है क्योंकि मुझे यूज़फुल बनना है। ये सुन के सुकासा थोड़ा चौंक जाता है। इज़ला कहती है मैं तुम्हारे लिए यूज़फुल बनना चाहती हूँ। सुकासा को इज़ला की ये बात अच्छी लगती है। सुकासा कहता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो कल क्या हम कहीं घूमने चलें? इज़ला पूछती है वो किस तरह का काम होगा? सुकासा कहता है वो कोई काम नहीं होगा, मेरा मतलब है पर्सनल टाइम। ये सुनकर इज़ला कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। उसके बाद सुकासा कहता है दूसरे शब्दों में डेट पर चलते हैं, मेरा मतलब प्लीज़ मेरे साथ डेट पर चलो। इज़ला पूछती है अगर मैं ऐसा करूँगी तो क्या मैं तुम्हारे लिए यूज़फुल हो पाऊँगी? सुकासा कहता है ये तुम्हारा मेरे लिए यूज़फुल होना या ना होना ये इस बारे में नहीं है, लेकिन अगर तुम हाँ कहो तो ये मुझे बहुत ही खुश कर देगा। उन दोनों की बातें कॉन्स्टेंस, हनाडा, रेन और जैक सुन रहे होते हैं। सुकासा अपने मन में सोच रहा होता है
कि वो पक्का रिजेक्ट होगा। तभी इज़ला कहती है ठीक है। सुकासा कहते हैं हाँ मुझे पता था तुम पक्का। इतना कहते ही वो हैरान हो जाता है। सुकासा कहता है ये पर्सनल टाइम है, क्या तुम श्योर हो? इज़ला हाँ कर देती है और सुकासा खुश हो जाता है। दूसरी ओर जैक निराश दिखाई दे रहा होता है क्योंकि वो हनाडा से बैट हार गया होता है। अगले सीन में हमें सुकासा को दिखाते हैं जो अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा होता है। तभी इज़ला सुकासा के लिए चाय ले आती है जिसके लिए सुकासा उसे थैंक्स बोलता है। जब वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं तभी सुकासा के पीछे काजुकी आ जाती है और वो उसे खींच कर ले जाती है। उसके बाद काजुकी सुकासा से पूछती है मैंने सुना है कि तुम डेट पर जा रहे हो? सुकासा रोते हुए कहता है हाँ। काजुकी कहती है जोश में होश मत खो बैठना, मैंने इज़ला को तुम्हारे पास उसकी देखभाल के लिए छोड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने काम पर टाइम पास करोगे, ठीक है? सुकासा का मूड डाउन हो जाता है और वो कहता है मैं समझ गया। जब काजुकी वहाँ से चली जाती है तो सुकासा मन में कहता है काजुकी बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं अभी एक बिगनर हूँ इसलिए मुझे अपना एक बेस्ट करना होगा। उसके बाद सुकासा को दिखाते हैं जो अपने ऑफिस के काम को बहुत ही अच्छे से कर रहा होता है। उसके बाद सुकासा को दिखाते हैं जो लंच में थोड़ा सा ही जूस पीकर चला जाता है, जहाँ पर मिचिरू से रोक कर इसके बारे में पूछती है। सुकासा कहता है मैं ठीक हूँ। उसके बाद मिचिरू को दिखाते हैं जो सुकासा की चिंता कर रही होती है, जिसे देखकर जैक कहता है अगर तुम्हें उसकी इतनी ही चिंता हो रही है क्यों ना तुम ही उसके लिए लंच बना दो, तुम तो एक अच्छी कुक हो। मिचिरू थोड़ा शर्मा जाती है और कहती है मैं ऐसा क्यों करूँगी? जैक कहता है क्योंकि सुकासा भी डेट के बारे में सोच रहा है, तुमने शायद अभी कॉम्प्लीमेंट्स ना मिले उससे। उसके बाद मिचिरू पूछते हैं डेट से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब किसके साथ डेट? जैक कहता है इज़ला के साथ। मिचिरू कहती है क्या ये सच है? इसमें कोई शक नहीं कि वो इतने अच्छे मूड में है। जैक पूछता है क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? मिचिरू कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं भी किस पागल के बारे में चिंता कर रही थी। ये कहकर मिचिरू ऐसा फेस बना लेती है जिसे देखकर जैक कहता है तो तुम्हें इससे प्रॉब्लम है। अगले सीन में इज़ला मिचिरू और ईरू को दिखाते हैं जो बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर मिचिरू पूछती है तुम अपनी डेट पर कहाँ जा रही हो? इज़ला कहती है सुकासा ने ये कहा है कि ये चीज़ मैं डिसाइड करूँ। ईरू कहती है वाओ, सारे डिसीजन एक लड़की पर ही छोड़ दिए। मिचिरू भी गुस्सा हो जाती है। ईरू पूछती है इज़ला तो तुम कहाँ जाना चाहती हो? इज़ला कहती है मुझे नहीं पता। मिचिरू कहती है मुझे पता है। ईरू कहती है इस तरह की सिचुएशन में मूवी या एक्वेरियम सही रहेगा। उसके बाद उन तीनों के साथ हमें जैक को भी दिखाया जाता है जो कहता है बहुत ही सेफ चॉइसेस है ईरू। जो सुनकर ईरू थोड़ा गुस्सा हो जाती है। जैक कहता है क्या तुम जानना चाहती हो कि तुम कैसी इंसान हो? ईरू ये सुनकर डर जाती है और उसका गुस्सा भी शांत हो जाता है। वो कहती है नहीं मुझे नहीं जानना। उसके बाद ईरू मिचिरू से पूछती है तुम कहाँ जाना चाहोगी? मिचिरू कहती है बीच पर। जैक कहता है बीच अभी खुले नहीं हैं। उसके बाद वो ऐसे ही बातें करते रहते हैं। अगले सीन में सुकासा और इज़ला को दिखाते हैं जहाँ पर इज़ला कहती है अम्यूज़मेंट पार्क। सुकासा को कुछ समझ नहीं आता। इज़ला कहती है कल हमें जहाँ जाना है अम्यूज़मेंट पार्क, कैसा रहेगा? जो सुनकर सुकासा ऐसा रिएक्ट करता है जैसे वो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहा था। उसके बाद सुकासा पूछता है क्या तुम श्योर हो? इज़ला कहती है मैं किसी और जगह के बारे में नहीं सोच पा रही हूँ, और इसलिए भी क्योंकि उस दिन मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, मुझे उसके बारे में बुरा लगा, तो तब से लेकर अब तक मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती थी। ये सुनकर सुकासा खुश हो जाता है। उसके बाद सुकासा को दिखाते हैं जो इज़ला की डायरी पढ़ रहा होता है। उसके बाद जैसे ही वो डायरी का अगला पेज पलटता है तो उसे कुछ नहीं दिखता क्योंकि इज़ला ने उससे आगे कुछ लिखा ही नहीं होता। अगले सीन में हमें दिखाते हैं जब सुकासा सोकर उठता है तो वो इज़ला को देखता है जिसने एक ड्रेस पहनी हुई होती है। उसके बाद इज़ला सुकासा से पूछती है ये ड्रेस अजीब लग रही है ना? सुकासा कहता है नहीं, तुम इस ड्रेस में अच्छी लग रही हो। अगले सीन में हमें सुकासा और इज़ला को अम्यूज़मेंट पार्क में दिखाते हैं, जहाँ पर सुकासा इज़ला से पूछता है पहले हमें कहाँ जाना चाहिए। उसके बाद इज़ला कहीं जाने लगती है और सुकासा के
पूछने पर वो सुकासा को अपने पीछे चलने के लिए बोलती है। उसके बाद इज़ला एक बेंच को देखकर रुक जाती है और कहती है ये अभी भी यहीं है, और वो उस बेंच पर बैठ जाती है। जो देखकर सुकासा इज़ला से पूछता है तो क्या ये बेंच तुम्हारा फेवरेट स्पॉट है। ये सुनते ही इज़ला सुकासा की ओर देखने लगती है और सुकासा को कहती है ये तुम्हारी डायरी में लिखा हुआ है। आगे सुकासा कहता है तुम यहाँ पर बहुत बार आई जब तुम काजुकी की पार्टनर थी, है ना। इज़ला कहती है मैं यहाँ सूरज डूबने तक बैठी रहती थी और लोगों के चेहरों पे स्माइल देखती रहती थी। मुझे फिर किसी चीज़ की चिंता नहीं होती थी और मुझे अंदर से एक वार्म फीलिंग आनी शुरू हो जाती थी। सुकासा पूछता है क्या काजुकी भी तुम्हारे साथ पूरा समय थी। इज़ला कहती है वो हमेशा मेरे साथ सोती थी। सुकासा पूछता है आखिरी बार तुम यहाँ कब आई। इज़ला कहती है 3 साल पहले। तब काजुकी ने मुझे कहा था कि अब हम पार्टनर नहीं रह सकते। काजुकी को मैंने कई बार मुसीबत में डाला। सुकासा कहता है और इसलिए तुमने यहाँ आना बंद कर दिया। इज़ला कहती है ये भी एक रीज़न है। जब मैं यहाँ आई अच्छी और बुरी चीज़ हर तरह की फीलिंग्स मेरे अंदर बहने लगी। सुकासा नोटिस करता है कि इज़ला का मूड डाउन हो गया है और वो इज़ला से पूछता है इसके अलावा इस अम्यूज़मेंट पार्क के बारे में तुम्हें क्या पसंद है, रोलर कोस्टर या फेरिस व्हील। इज़ला कहती है मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इन पे कभी गई नहीं। सुकासा पूछता है एक बार भी नहीं। इज़ला हाँ करती है। सुकासा कहता है तो क्या तुम आज ही ये सब ट्राई करना चाहोगी। उसके बाद सुकासा इज़ला को अपने साथ खींच कर ले जाता है। पहले वो रोलर कोस्टर पे जाते हैं, उसके बाद घूमने वाले कप में, उसके बाद हॉन्टेड हाउस में। उसके बाद जब सुकासा इज़ला के लिए की रिंग ले रहा होता है तो वो मन में कहता है मुझे नहीं पता अगर मैं सही चीज़ कर रहा हूँ, शायद मैं घमंडी बन रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इज़ला हर पल को एंजॉय करे। उसके बाद वो दोनों फेरिस व्हील में बैठते हैं जहाँ पर इज़ला बाहर देखते हुए कहती है मैं उस बिल्डिंग से इस पार्क की ओर देखती थी। सुकासा कहता है हम दोनों भी पहली बार वहीं पर मिले थे, है ना। इज़ला कहती है इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं तुम्हारे साथ फेरिस व्हील पर आऊँगी। सुकासा मन में कहता है मैं खुश हूँ वो एंजॉय कर रही है। जब इज़ला सुकासा की ओर देखती है तभी सुकासा बेहोश हो जाता है। इज़ला कहती है एरर, ये सही नहीं है, मैं क्या करूँ। जब इज़ला देखती है सुकासा जल्दी जल्दी सांस ले रहा होता है। अगले सीन में सुकासा को दिखाते हैं जो सो रहा होता है, तभी उसकी आंखें खुल जाती है। उसके पास इज़ला भी होती है और वो कहती है सुकासा क्या तुम उठ गए। सुकासा पूछता है क्या हुआ था। इज़ला कहती है क्या तुम्हें याद नहीं है, हम फेरिस व्हील पर थे और तभी तुम बेहोश हो गए। सुकासा कहता है सच में मुझे कुछ भी याद नहीं है। सुकासा कहता है माफ़ करना इज़ला, मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। इज़ला कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है ये थकान की वजह से हुआ है, कल हम हॉस्पिटल चलेंगे। उसके बाद इज़ला उसके लिए पानी लेने चली जाती है। उसके बाद मिचिरो को दिखाते जो प्रैक्टिस कर रही होती है कि वो सुकासा को खाना कैसे देकर आए। काजुकी मिचिरो को भी सुकासा के बेहोश होने वाली बात पता चल जाती है, लेकिन मिचिरो हार मानकर चली जाती है। उसके बाद सुकासा और इज़ला को दिखाते हैं जहाँ पर सुकासा कहता है तुम्हें पता है मैं हमेशा बेहोश हो जाता हूँ जब भी कोई इम्पोर्टेंट इवेंट होता है। मेरे कॉलेज न जाने का कारण भी यही था, मुझे अपेंडिसाइटिस हो गए थे टेस्ट के दिन, लेकिन उसकी वजह से मैं टर्मिनल सर्विस ज्वाइन कर पाया और तुमसे मिल पाया। इज़ला कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा स्माइल करो। उसके बाद सुकासा इज़ला से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से इज़ला चिंतित थी उसके लिए। उसके बाद इज़ला सुकासा को कुछ कहने वाली होती है पर कह नहीं पाती, लेकिन एकदम से इज़ला कहती है सुकासा मेरे लाइफ स्पैन में बस 1 महीना ही बचा है। इज़ला कहती है मुझे माफ़ कर दो। सुकासा पूछता है क्यों। इज़ला कहती है मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया। सुकासा कहता है इज़ला अंत तक मैं तुम्हारा पार्टनर ही रहूँगा, तो चिंता मत करो। इज़ला खुश हो जाती है। सुकासा पूछता है क्या तुमने आज एंजॉय किया, अगली बार मेरे साथ दोबारा चलना है।
ये कहकर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। अगले सीन में सुकासा को दिखाते हैं जो सोकर उठ गया होता है और अच्छा फील कर रहा होता है। सुकासा कहता है मुझे अब हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है हिजला। ये कहकर जैसे ही सुकासा अपनी साइड में देखता है तो हिजला की कुछ ऐसी हालत होती है। सुकासा कहता है क्या हुआ हिजला? हिजला कहती है तुम्हारे लिए रात भर जागने की वजह से मुझे लगता है मेरी बैटरीज ख़त्म हो गई हैं। उसके बाद सुकासा को टेंशन होने लगती है और वो कुछ सॉल्यूशन ढूंढने लगता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को शेयर भी कर देना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।